गैर कानूनी भर्ती केस परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जेल मुंतकिल करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विर्क ने परवेज इलाही का 14 दिन का जुडिशल रिमांड मंजूर किया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। महकमा एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही और राय मुमताज को अदालत पेश किया। इस्तगासा ने जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा पर एतराज उठाया। वक्फे के बाद दोबारा समाअत हुई। वकला ने दलाल दिए। एंटी करप्शन के मुताबिक फेल उम्मीदवारों को रिकॉर्ड में रद्दबदल करके भर्ती किया गया। वकील सफाई ने कहा, परवेज इलाही पर इस मुकदमे में कोई इल्जाम साबित नहीं होता। 3 दीगर मुकदमात में भी डिस्चार्ज हो चुके। महकमा एंटी करप्शन ने परवेज इलाही के अदालती फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि परवेज इलाही के मुतालिक आज का फैसला भी दीगर फैसलों की तरह हक़ाइक़ के बरक्स है। परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन और नाजायज भर्तियों के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। एंटी करप्शन ने आज के केस में अदालत को ठोस सबूत फराहम किए थे। डीजी एंटी करप्शन सुहेल चट्टा बोले कि केस बहुत मजबूत है, कल बेहतर प्रोसिक्यूशन करेंगे। गुजरांवाला की अदालत का परवेज इलाही के मुतालिक फैसला गैर कानूनी है। जितने मर्जी मुकदमात बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की अदालत में पेशी के मौके पर गैर रस्मी बातचीत। बोले कि मुकदमे बनाने वालों के मुंह काले होंगे। ये लोग घरों को तोड़ रहे हैं और ज्यादती कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन खड़े हो जाएं और हुकूमती हथकंडों का दिलेरी से मुकाबला करें। फौज को नुकसान पहुंचाने से हमारा कोई लेना देना नहीं। एंटी करप्शन की टीम चौधरी परवेज इलाही को लेकर वापस चली गई। 190 मिलियन पाउंड्स के मुबैना स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। नैब रावलपिंडी ने 22 अहम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। साबिक वफाकी वज़रा और काबीना अरकान के नाम, गाड़ियों, जायदादों और अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब। शेख रशीद, परवेज खटक, उमर अयूब, हमाद अजहर, मुराद सईद, असद उमर और फवाद चौधरी के असासों का रिकॉर्ड तलब किया गया। आजम सवाती, अली जैदी, फैसल बावडा, अली अमीन गंडापुर भी शामिल। शफकत महमूद, गुलाम सरवर, शीरी मज़ारी, खालिद मकबूल सदीकी, फारूक नसीम के नाम भी शामिल। नैब ने तमाम सुबह के सेक्रेटरी एक्साइज को मरासले जारी कर दिए। बीआरटी पेशावर मंसूबा मुकम्मल है। पंजाब मेट्रो बस प्रोजेक्ट से मवाजना मुमकिन नहीं। नैब की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश। कहा, बीआरटी पर मेट्रो बस मंसूबे की निस्बत फी किलोमीटर 3 गुना ज्यादा लागत आई। बीआरटी प्रोजेक्ट में करप्शन के सबूत मौजूद हैं। नैब की बीआरटी का रेफरेंस 2 माह में फाइल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया में मुख्तलिफ मुल्कों के हुक्काम से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। जमहूरिया कौसो के सदर से भी मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया। ईरान के नायब सदर से मुलाकात। दो तरफा बार्टर ट्रेड पर पेशरफ्त को खुशाइन करार दिया। वज़ीर आज़म की उज़्बेकिस्तान के सदर शफकत मिर्ज़ायोफ से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ तुर्किया के साबिक नायब वज़ीर आज़म और MHP पार्टी के चेयरमैन से भी मिले। सदर तैयब उर्दवान की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत। तैयब उर्दवान और उनकी अहलिया से खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू। पाकिस्तानी आमों की भी तारीफ हुई। बैरून मुल्क मौजूद कौमी असासों से आमदन के लिए इकदाम। हुकूमत ने रूजवेल्ट होटल 3 साल के लिए लीज पर दे दिया। वजीर रेलवे एविएशन साद रफीक कहते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुआहदा हुआ। $220 मिलियन आएंगे। मुल्क के एयरपोर्ट्स को भी आउटसोर्स किया जाएगा। CAA का कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। वस्ती पंजाब से कई सियासी रहनुमा जरदारी से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शामिल। गुजरांवाला के अशरफ बड़ाई, जलालपुर भटिया के चौधरी अंसर और हारिस मीरान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आसिफ जरदारी आज भी मसरूफ दिन गुजारेंगे। अहम शख्सियात की मुलाकातें मुतवक्के। पीपल्स पार्टी का लाहौर में सियासी पार्ट शो करने का फैसला। आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। मोची दरवाजे पर जलसे के लिए 20 और 21 जून की तारीखें ज़ेरे गौर।
जहांगीर तरीन की नई पार्टी का नाम क्या होगा, सबको इंतजार। तरीन ने पार्टी के नाम के लिए मुशावरत का सिलसिला तेज कर दिया। 3 से 4 रोज में पार्टी का ऐलान मुतवक्के। बेशतर अरकान ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी नाम तजवीज़ कर दिया। हतमी फैसला जहांगीर तरीन जल्द करेंगे। जहांगीर तरीन ने नई पार्टी के नाम और रजिस्ट्रेशन के लिए कमेटी बना दी। ओन चौधरी, इसाक खाकवानी और लीगल टीम के अरकान शामिल। तरीन से सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें भी जारी। साबिक MPA शेख याकूब और न्याज कशकोरी भी ग्रुप में शामिल हो चुके। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले कई हमख्याल अरकान ने अपना सियासी ग्रुप बना लिया। मुराद रास और हाशिम डोगर की ज़ेर सदारत इजलास। डेमोक्रेट्स के नाम से ग्रुप का ऐलान। फिलहाल तरीन ग्रुप के साथ न जाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में ग्रुप को रजिस्टर्ड नहीं कराया जाएगा। मुराद रास कहते हैं कि काफ लीग, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में भी शमूलियत इख्तियार नहीं की जाएगी। साबिक अरकान असम्बली रजा नसरुल्लाह और आयशा इकबाल ने PTI छोड़ दी। रजा नसरुल्लाह घुम्मन का सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। बोले, दुनिया हमारी अफवाज की बहादुरी को मानती है। 9 मई के वाकयात बहुत दिलखराश थी। साबिक MPA आयशा इकबाल ने भी सियासत को अलविदा कह दिया। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। बोली कि रेड लाइन कोई लीडर नहीं, पाकिस्तान है। अवाम को फौज से लड़ाने वाली सियासत पसंद नहीं। मलकवाल में PP 68 से उम्मीदवार कमर खान ने भी PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा कि शहदा की यादगारों और दिफाई तनसीबात पर हमलों की मजम्मत करते हैं। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस कोई शख्स कानून से बच नहीं सकेगा। चेयरमैन PTI और उनके साथियों को अदालतों का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वजीर आना तनवीर हुसैन कहते हैं, तहरीक इंसाफ को बैरूनी साजिश के तहत इक़्तिदार में लाया गया। मकसद इदारों को बदनाम करके मुल्क का नुकसान करना था। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई सियासी जमात जमहूरी नहीं, तमाम इदारों को अपने दायरा इख्तियार में रहकर काम करना चाहिए। इंतखाबात में एक दिन की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग काफ का किसी पार्टी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ। सिंध के तमाम अजला में मेयर और चेयरमैन जाले होंगे। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का दावा। बल्दियाती इलेक्शन को आम इंतखाबात की रिहर्सल करार दे दिया। कहा कि आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी सूबे भर में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात है। कराची और हैदराबाद के मेयर भी पीपल्स पार्टी के होंगे। MKM पाकिस्तान ने मरदमशुमारी रेड लाइन करार दे दी। फारूक सत्तार कहते हैं, हर शहरी का शुमार किया जाना उसका बुनियादी हक है। सिंध के वडेरे कराची और हैदराबाद को अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं। उन्हें खौफ है वजीर आला कराची से ना आ जाए। चैलेंज करते हैं, कराची को हकूक देने तक बिलावल भुट्टो वजीर आजम नहीं बन सकते। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मरदमशुमारी के मसले पर खामोश नहीं रहेंगे। रियासत गिनने को तैयार नहीं तो शिकवा भी ना किया जाए कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी के वफाकी वजीर अयाज सादिक की रिहाइश का आमद। सरदार अयाज सादिक के भाई महमूद सादिक की वफात पर इजहार अफसोस और फातह ख्वानी की। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर फजल इलाही, सदर FPCCI इरफान इकबाल, ख्वाजा शहजब भी मौजूद थे। निगरान वजीर आला पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए मुतहर्रिक। IG पंजाब को शिकायत अजाला सिस्टम की जाती तौर पर मॉनिटरिंग की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं, हर शिकायत को कम से कम वक्त में निपटाया जाए। रिवायती कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओगरा की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे पर सार्फिन बिलबिला उठी। हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। घरेलू सार्फिन भारी बिलों से परेशान तो तंदूर मालिकान ने रोटी मजीद महंगी करने का इंदिया दे दिया। ओगरा ने गुज़श्ता रोज सुई नॉर्दर्न के लिए 50% और सुई सदर्न के लिए 42% तक कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दी थी। इत्तलाक हुकूमत की मंजूरी से होगा। सस्ते बाजार भी महंगाई की लपेट में आ गए। फल और सब्जी समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर। इस्लामाबाद में भी अवाम महंगाई से परेशान। सस्ते बाजार में अदरक 800 रुपये, लहसुन 264 और मटर 260 रुपये किलो पर पहुंच गए।
सेब 388 और अंगूर 640 रुपए किलो दस्तयाब। खरीदार दाम सुनकर खाली हाथ लौटने लगे। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात मुल्क में मई के दौरान मामूल से 127% ज़्यादा बारिशें हुई। महकमा मौसमियात ने डेटा जारी कर दिया। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 63 साल में सिर्फ दूसरी बार मई में ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। हाफिजाबाद में 5 मई को 80 मिलीमीटर बारिश हुई। पूरे महीने में मालम जब्बा 185 मिलीमीटर बारिश के साथ ज़्यादा बारिश वाला इलाका रहा। बारिशों के साथ साथ गर्मी भी जोबन पर देखने को मिली। चकमाबाद 49 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। ईद कुर्बान पर जगह जगह मवेशी मंडियां सज गई। व्यापारी बड़ी तादाद में जानवर बेचने के लिए पहुंच गए। महकमा लाइफ स्टॉक खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम अजला को एहतियाती तदबीर से मुताल्लिक मुरासला भेज दिया। मवेशियों के आसपास जरासीम कुश स्प्रे की हिदायत।